नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कृति भूमि न्यूज़ पर। इस वक्त मौजूद है कोटा साहिब के अंदर वार्ड नंबर 10 में, जहां पर हमारे बीच में उपस्थित है मधुकर डोगरी, जो यहाँ के पार्षद हैं। आइए कुछ विकास कार्यों को पर बातचीत करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारा सर्वे चल रहा है। हर एक वार्ड में हर एक पार्षद से मिलकर ये तमाम सवालों के ऊपर जवाब दिए जा रहे हैं कि किस तरह के उन्होंने अभी तक अपने वार्ड में विकास कार्य कराए हैं और कितना पैसा उन्होंने अपने वार्ड में लगाया। इन तमाम सवालों के ऊपर बातचीत करेंगे हम मधुकर डोगरी जी से भी। तो सबसे पहले तो मधुकर डोगरी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। धन्यवाद। और कृति भूमि जो आपका साप्ताहिक समाचार पत्र है, उसको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि उन्होंने कोटा में ये लॉन्च किया है। उनको बहुत बहुत बधाई। तो मैं आपसे सबसे पहले अब ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार के भी विकास कार्य आपके कार्यकाल में अभी तक हो चुके हैं, डिटेल वाइज। कृष्णा कॉलोनी जो वार्ड नंबर 10 में है, शनि मंदिर से नीचे 9,96,000 रुपये की लागत से वहाँ पर जो है टाइलों का निर्माण किया गया है। उसके अलावा 20 नई जो लाइटें हैं, वो नई नगर पालिका परिषद में नए जो है 20 पोल लगे हैं, उस पर लाइट लगनी बाकी है। 8,55,000 रुपये की लागत से जो है वो 3 गलियों में जो है वो खंभे लगा दिए गए हैं। उसके अलावा 3,85,000 रुपये की लागत से जो है वो वार्ड नंबर 10 में जो डीबी स्कूल से नीचे गली जाती है, उस गली के अंदर जो है 3,85,000 से ब्लाइंड बोर किया गया है, जहाँ पे बारिश में पानी बहुत खड़ा रहता था, लोगों को आने जाने में निकलने में बहुत परेशानी होती थी। उसके अलावा उन 3 गलियों में जो है वो 9,94,000 रुपये की लागत से 3 गलियों में जो है वो टाइलों का निर्माण किया गया है। अभी हमारे जो 4 टेंडर हैं, वो हमारे 4 टेंडर जो हैं वो राधा कॉलोनी में और कृपाशिला एरिया में, वो 4 टेंडर जो है वो अगले महीने के फर्स्ट वीक में खुल जाएंगे। उसके बाद जो वो काम है वो 30 से 35 लाख रुपए के बीच में कार्य है जो होना बाकी है। अभी 1.25 साल हुए हैं नगर पालिका परिषद को बने हुए हैं। जनवरी में जो है उसका साल हुआ था, उसके बाद 3 महीने ऊपर हुए हैं। तो इन 3 महीनों सवा जो साल में है वो हमारा तकरीबन जो है वो 25 से 30 लाख रुपए के कार्य नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 10 में करा चुकी है। थोड़ा सा हिमाचल सरकार का जो फैसला है, जयराम सरकार का, थोड़ा सा वो दुखद है। उन्होंने कहा कि डस्टबिन मुक्त हिमाचल को करना है और डस्टबिन सारे हटा दिए गए हैं। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग आज भी जो है कूड़ा जो है, जबकि कूड़े की गाड़ियां लगी हुई है नगर पालिका की 13 वार्डों में एक गाड़ी लगी हुई है, उसके बावजूद भी लोग कूड़ा बाहर फेंकते हैं। लेकिन डस्टबिन होना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग होता है कि दूर से ही जो है अपना जो है कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में बाहर कर देते हैं और वो बाहर गिर जाता है। तो डस्टबिन मुक्त का जो फैसला लिया है कि घर घर गार्बेज कलेक्शन, कई बार गाड़ियाँ नहीं आती हैं, कई बार कई समस्याएं होती हैं, तो डस्टबिन होना भी मेरे हिसाब से वो ठीक है। ये फैसला सरकार का थोड़ा मैं जो लोग हैं, जो कोटा नगर निवासी हैं जो है, उनको भी स्वच्छता की ओर ध्यान देना पड़ेगा। सरकारें तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन कई लोग देखने में आता है अभी जैसे कि 50 रुपये पर महीने की जो है पर्ची कटती है नगर पालिका की गार्बेज कलेक्शन की, उसके बाद भी लोग जो है गार्बेज कलेक्शन में जो है नहीं दे रहे हैं अपना 50 रुपये। इसके अलावा जो हाउस टैक्स है नगर पालिका का, वो लोग जब उन्होंने अपना नक्शा पास कराना होता है या उन्होंने जो है कोई और एनओसी नगर पालिका से बिजली पानी की लेनी होती है, तभी हाउस टैक्स देते हैं, ऐसे नहीं टैक्स देते। तो मेरा लोगों से ये भी अपील रहेगी कि अगर आप हाउस टैक्स देंगे तभी नगर परिषद आपको सुविधाएं देगी। देखो, कई बार स्लोगन देखने में और लिखे में भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड रूट पे जो उस पर काम है, जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं होता है। यहाँ पर जो खेलों के लिए जो है लड़कियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। कोटा में या जिला सिरमौर में कहूँ, कोई एक अच्छा मैदान नहीं है जिसमें अच्छी सुविधाएं मिल सके। खेलों की तरफ हमारी जो सरकारें हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ खेलों पे बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ पर खेलों के रूप में बहुत असुविधाएं हैं। कोई यहाँ पर जो सुविधाएं नहीं दी जाती। कोई भी जो बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत सरकार ये बताए कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, क्योंकि नगर परिषद में हमारे पास कोई ऐसी योजनाएं बेटियों के लिए कोई ऐसी वो नहीं है कि जो जिसमें जो बेटियां जो है ना उसके लिए कहा कि भी हाँ बेटियों के लिए ये इस प्रकार की सुविधा दी है सरकार ने। ऐसी कोई हमारे पास ना तो आज तक इस 1.25 साल में कोई चिट्ठी ऐसी आई है जिसमें कोई बताए सरकार कि भाई हमारे को ये बेटी बचाओ बेटी उसके अभियान के तहत जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे कि हमें भी पता लगे कि बेटियों के। मेरे पास खुद तो व्यवस्था बहुत अच्छी है,
लेकिन वार्ड नंबर 10 में जो स्मैक माफियाओं का बहुत बड़ा कैमरे जहाँ लगाए गए हैं, जहाँ हमने पुलिस को अपनी प्राथमिकता बताई थी वहाँ ना लगाकर दूसरी जगह लगाए दिए गए हैं। जहाँ पर स्मैक बिकती है, जहाँ महिलाएं जहाँ से रात को उनका आवागमन होता है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। तो इसके अलावा पुलिस को मैं यहाँ तक डीजीपी, डीआईजी शिमला, एसपी अपना सिरमौर, डीएसपी एसएचओ क्वार्टर में कई वर्षों से मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि यहाँ पर जो है वो स्मैक मात्रा में वार्ड नंबर 9 और 10 में जो है बहुत नशीले पदार्थों नहीं है। स्मैकियों ने एक ही रात में जो है 3 गाड़ियों के शीशे पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में तोड़े और रामलीला मैदान में भी 3 गाड़ियों के शीशे तोड़े। 10,000 रुपये का फ्लैक्स हमारा था टूर्नामेंट का, रात को वो फाड़ दिया गया है। मैंने पुलिस को इस बात की गुहार लगाई है कि एक ही रात में 3 जगह इस तरह का कार्य हुआ है और 4 चोरियां एक ही रात में हुई थी। सीसीटीवी कैमरे जो है आपने देखा होगा, अभी पीछे एटीएम जो यहाँ पर एटीएम था अपना क्या बोलते हैं इसको, ये गीता भवन मंदिर के पास, वो रात को तोड़ दिया गया। बिल्कुल चौराहे पे है, 4 रास्ते हैं उसमें, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। उसमें से 1.5 लाख रुपए लेके जो है वो चंपत हो गया है। तो हालात तो बड़े कानून व्यवस्था, मैं तो कई बार पत्राचार किया है और पत्राचार करके पुलिस कप्तान को भी, जिले के वो डीएसपी पोटा, एसएचओ पोटा, डीआईजी और डीजीपी शिमला तक में गया, लेकिन नशे की जो खेप जो हमारे शहर कोटभाई में खासकर देवीनगर एरिया में चल रही है ना, उसका कोई समाधान नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आज भी जो है वहाँ पर पूरा खुले, आप अगर आप जाए शाम को देखना आपने कि आप बवेजा वाली गली से चल जाएंगे आप नीचे को, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर पूरे एक गली के अंदर शाम को माफियाएँ पूरे वहाँ पर जो है ना वो पूरे सेवन करते हैं अपना स्मैक का। 100 रुपये किलो, 300 रुपये किलो नींबू हो रखा है, 107 रुपये लीटर जो है पेट्रोल हो रखा है। आप सब्जियों के आसमान छू रहे हैं, आप सिलेंडर की हालत देख लो आप। तो ये तो जब कांग्रेस सरकार थी तो उनको तो दोष देते थे कि ये इन्होंने महंगाई की है, लेकिन जब अपनी सरकार आती है तब कोई महंगाई के ऊपर कोई लगाम नहीं लगी आती है। ये तो दूसरे के, जब दूसरी सरकारें आती है तो वहीं पर ये जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, जब अपनी सरकारें आती है तब ये मौन चुप्पी साध देते हैं। हमें तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है कि आज़ाद उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में लड़ाई झगड़ करके ही अपने कार्य जो है कराने पड़ते हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है कि जिससे हमें लगे कि भाई इस समय इन 1.25 सालों में जो है ना, क्योंकि 3 बार मैं पार्षद रहा हुआ, 2 बार मेरी मिसेज पार्षद रही हुई है, 9 नंबर वार्ड से भी पार्षद रहा, 10 से भी वर्तमान में हूँ। लेकिन अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ती है। थोड़ा सा सौतेला व्यवहार तो होता ही है। 10 देवीनगर में पानी की समस्या आज भी वही है। एक्शन साहब के पास, एसडीओ साहब के पास 1.25 साल में हम जाते आ रहे हैं, हमने कहा हमारा हैंडपम्प लगा दो, लेकिन मंत्री जी तो हमारे जो है वो जो अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जो पार्षद हैं उनको उनके में हैंडपम्प लगाया जाए। जब हम उनके पास जाते हैं या एक्शन के पास जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती आज़ाद उम्मीदवार के रूप में, तो थोड़ा सा पक्षपात तो रहता ही। नगर पालिका परिषद में अजमेर ठाकुर जी नगर नए कार्यकारी अधिकारी आए हैं और हिमाचल में मानने हुए कार्यकारी अधिकारी रूप में उनको जाना जाता है। जब से वो आए हैं तब से हमारे नगर परिषद की विकास कार्यों की जो है वो बहुत ज़्यादा तेज गति से कार्य होना शुरू हुआ है। 2-3 महीने हुए अभी उनको आए हुए। और उसके अलावा 55 लाख रुपए की लागत से अभी हमारा नगर परिषद का जो खेल मैदान है उसमें ड्रेनेज सिस्टम, उसमें बैठने के लिए मंच जो है वो, उसके अलावा जो जालियाँ हमारी 30-30 फुट की, उसके अलावा चेंजिंग रूम और ग्राउंड का जो हमारा है वो लेवलिंग जो है कंप्यूटराइज, वो अभी टेंडर उसके 2 दिन पहले हुए हैं और 55 लाख रुपए की लागत से बन रहे हैं। उसमें 10-15 लाख रुपए का बजट और आगे। तो इस बार जब ये हमारे कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर जो आए हैं उनसे वो कोई पक्षपात नहीं करते। उन्होंने अगर हमारे 2 काम लिए हैं तो जो वर्तमान सरकार में है बीजेपी में उनके भी 2 काम है, जो कांग्रेसी पार्षद है उनके भी 2 काम रखे। ऐसा नहीं किया उन्होंने कि इनके 2 काम और उनके 4 काम। इस विषय इस अधिकारी का अजमेर ठाकुर, अगर सारे अधिकारी ऐसे हों तो निश्चित रूप से हिमाचल में विकास बहुत बढ़ेगा। आम जनता का संदेश ये देना चाहेगा कि एक तो जो है स्वच्छता के लिए जो है जो कूड़े की जो गाड़ियां हैं हमारी वो आपके दुकानों के आगे या आपके घरों के आगे आती है, तो कृपया वहाँ पर ही कूड़ा डालें, बाहर रास्ते में या गली में ना डालें। उसके अलावा जो नगर परिषद का जो हमारा जो टैक्स है, हाउस टैक्स, वो समय पर दें जिससे कि विकास कार्यों को गति दे सकें। धन्यवाद। तो हमने बातचीत की है पार्षद से, तो इन्होंने जो बताया है आपके सामने में रखा है, तो इसी हर एक पार्षद के विचार आपसे साझा करते रहेंगे
और एक बात और, अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो भी आप न्यूज़ देख रहे होते हैं उस न्यूज़ के नीचे हमारे नंबर चल रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई भी गलत ऐसी असावधानी या कोई भी गलत काम किया हो रहा है या आपकी कोई ऐसी शिकायत है जिस पे सुनवाई नहीं हो रही, कृपया करके हमें हमारे नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें। हम आपका साथ देंगे आपकी उस समस्या को सोल्व करने में। आपका अपना साथी मनदीप शर्मा।